हमारे साथ माहिर तालीम रज़ाउर रहमान साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। बताइएगा, जिस तरह से प्रोफेसर उस्मान साहब अभी कह रहे थे कि पेरेंट्स स्कूल का जो रिलेशनशिप है वो नहीं है, प्रेशर होता है प्रमोट करने के लिए, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि इतना बुरा रिजल्ट आया कि 46% से ज़ायद तालिब इल्म 33% नंबर भी ना ले सके? जी बहुत शुक्रिया। मैं वैसे आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। इसमें मैं यहाँ पे एक और चीज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि वो रूट कॉज है। वो ये है कि जब 9th क्लास में बच्चा आता है तो ये पंजाब तकरीबन 17 से 18 लाख बच्चे 9th क्लास का एग्जाम देते हैं। इस साल भी 17 से 18 लाख बच्चों ने 9th क्लास का एग्जाम दिया था और उनका भी रिजल्ट तकरीबन 45% आया था। जब ये 9th क्लास का बच्चा मैट्रिक में जाता है, मैट्रिक कर लेता है और मैट्रिक के बाद ये डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में जब आता है तो आपने तादाद देखी है जो आपने भी पहले बयान की है कि 7,60,000 बच्चे FSC का एग्जाम दे रहे हैं। इस बात में ये जजमेंट करें कि तकरीबन 10 लाख बच्चा स्किप हो गया है। 10 लाख बच्चे ने मैट्रिक के बाद FSC में दाखिला ही नहीं लिया। तो ये किसकी नाअहली है, इसकी वजह क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स ये क्यों आ रही हैं, यानी इसके सोल्यूशन क्या होने चाहिए। तो इस चीज के ऊपर भी नजर रखना बहुत जरूरी है कि ये 10 लाख बच्चा कहाँ गया और उसकी रीजन क्या थी कि स्कूल छोड़ गया और स्कूल के बाद वो कॉलेज में एडमिट नहीं हुआ। तो वो जो रीजन 10 लाख बच्चों की है, उसमें से बहुत सारे बच्चों की जो स्कूल कॉलेज आ रहे होते हैं उनकी भी वो रीजन शामिल है। तो ये जो इसमें मैं यहाँ पे अपनी थोड़ा सा पॉइंट वो ये ऐड करूंगा कि जो गवर्नमेंट ने करिकुलम बनाया हुआ है, जो साइंस और आर्ट्स का 2 करिकुलम जो बनाए हुए हैं, आज के जमाने के मुताबिक ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं। बच्चे अब ये साइंस और इसको आर्ट्स सिर्फ नहीं पढ़ना चाहते, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें ऐसी आ चुकी हैं जो बच्चे पढ़ के अपना रोजगार जो है वो बना सकते हैं। तो बच्चों को वो ऑप्शंस दी जानी चाहिए। तो ये जो बच्चों का लैक ऑफ इंटरेस्ट है या लैक ऑफ डेफिसिट है एजुकेशन के अंदर या अपनी स्टडीज के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं है, इसकी एक रीजन ये भी है कि हमने गवर्नमेंट ने तमाम बच्चों को फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायो पे, इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर लगा दिया कि आपने बस ये ही पढ़ने हैं। अगर आप ये पढ़ेंगे तो हम आपके पैसे मानेंगे। अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे जैसे टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे ये आजकल स्किल्स एजुकेशन दी जा रही है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो हम आपको उसको आपका कैलिपर वो नहीं तस्वर किया जाएगा। जबकि आपने देखा है कि आजकल फ्रीलांसिंग से, IT के कोर्सेज से बच्चे कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं, लाखों में के मिलियंस में अर्न कर रहे हैं। तो उसकी गवर्नमेंट ने अपने सिलेबस को, अपने करिकुलम को अपग्रेड नहीं किया। जबकि आज की जो नई नस्ल है वो बहुत अच्छी तरह से अवेयर है और उसको मालूम है कि मैंने किस डायरेक्शन पे जाना है। तो ये जो गवर्नमेंट की डेफिसिट है जहाँ पे गवर्नमेंट का या जो उसकी इसके ऊपर अपनी तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की, उसकी वजह से बच्चे एजुकेशन जो फॉर्मल एजुकेशन है छोड़ के डिप्लोमा की तरफ या ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ या किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कर लिए या यूट्यूब से कोर्सेज करने के बाद वो उस तरफ अपने आप को उन्होंने राग़िब कर ली है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन मौजूद है। रजा साहब, आपको लगता है इन तमाम फैक्टर्स के साथ साथ जो रट्टा सिस्टम है जो पहले से चलता आ रहा है हमारे पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, क्या रट्टा सिस्टम जो है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है? सर ये सबसे बड़ा कर्ज है, हमारा सबसे बड़ा कर्ज है। जब आप बच्चे को कहते हैं रट्टा लगाओ और वो इतनी बड़ी बुक्स हैं, बल्कि ये जो आपने फर्स्ट ईयर का भी जिक्र किया, इसका रिजल्ट आया, इनका सिलेबस इस साल रिवाइज किया गया था और वो इतना टफ सिलेबस था या उसको रट्टा लगाना इतना मुश्किल था कि मेरा ख्याल है कि बच्चे इस वजह से भागे हैं। यानी आपने बड़ी सही जगह पे पॉइंट आउट किया है। बच्चों के भागने की वजह ये भी है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता और बच्चे जो हैं फिर कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल या इतना लंबा रट्टा लगाने की डर से, खौफ से या कह लीजिए कि बोझ से वो फिर दूर भागते हैं और वो कहते हैं कि हमने नहीं लगाना। तो ये इतना बड़ा हमारा कर्ज है हमारे सिस्टम का, जहाँ बच्चे को शुरू से ही रट्टा लगाने की आदत दिलाई जाती है। यकीनन रट्टा बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रजा साहब, हमारे साथ उस्मान जावेद साहब भी मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उस्मान साहब, आपको भी यही लगता है कि जिस तरह से बाकी मल्टीपल फैक्टर्स जिनकी अभी बात हो रही है, उन्हीं के साथ साथ एक जो रट्टा फैक्टर है हमारे निज़ाम तालीम पर, वो इतना हावी हुआ पड़ा है कि उसे हम कॉन्सेप्ट ही नहीं दे पाते बच्चों को? सर ये ट्रू बात है। रजा साहब ने जो पॉइंट आउट किया ना सर, ये बिल्कुल ट्रू फैक्टर है। अभी से इसका आप देख लें कि 9th क्लास का सिलेबस रिवाइज किया है और एक बड़ी सोशल मीडिया की पर्सनालिटी है हमारे, उन्होंने अपने बच्चे के हवाले से एक व्लॉग किया है और उसके ऊपर गवर्नमेंट फौरी सर जोड़ के बैठ गई है और रिवाइज कर रहे हैं। सर ये सिर्फ रट्टा सिस्टम हमें बच्चों को पेपरों में नाकाम नहीं कर रहा, बल्कि हमने एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर बच्चों को खुदकुशी करते हुए देखा है। और छोटे बच्चों में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों के अंदर ये रट्टा सिस्टम बच्चों को खुदकुशी के फैक्टर्स की तरफ लेके जा रहा है और ये आगे जाके पता नहीं किस तरह का एक कौमी सानहा जो है ना वो बन जाएगा।
तो इस पर तो सर बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर ओ लेवल के तर्ज के ऊपर एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ग्रेडिंग का एक निजाम है, फेडरल के अंदर इस निजाम को ऑप्ट कर लिया गया है और जितनी जल्दी मुमकिन हो इस निजाम को पंजाब के लेवल के ऊपर भी ऑप्ट किए जाने की जरूरत है, ताकि हम अपने बच्चों उम्मीद करते हैं कि अगर फेडरल में ये निज़ाम आ गया है तो जितनी जल्द से जल्द हो सकता है ये निज़ाम पंजाब में भी आए, ताकि हम लोग इस निज़ाम से जान छुड़वा सकें जो रट्टे पर बेस है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आतिफ परवेज मौजूद है, माहिर तालीम प्रोफेसर उस्मान जावेद साहब।